अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान ददौड़ा और आप देख रहे हैं बज़म टीवी यूट्यूब चैनल। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में यूरोप के एक छोटे और ख़ूबसूरत मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं। दुनिया का वाहिद मुल्क जिसमें इंसानों से ज़्यादा बिल्लियाँ रहती हैं। मुल्क में चंद ऐसे कैफ़े बनाए गए हैं जहां सिर्फ मर्द जा सकते हैं। दुनिया का ऐसा मुल्क जिसमें मछलियों की ज़्यादा पैदावार के बावजूद वहां के लोग मछलियां नहीं खाते। दुनिया की सबसे पुरानी वाइन और परफ्यूम इसी मुल्क में पाई जाती है। इस मुल्क की लड़कियां बेहद खूबसूरत होती हैं। आप समझ चुके होंगे हम बात करने वाले हैं यूरोप के खूबसूरत देश साइप्रस के बारे में। तो नाज़रीन इकराम, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और करते हैं वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, साइप्रस का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। मशरक़ बहर रूम का एक जजीरा और मुल्क है जो अनातोलिया के जनूब में वाक़या है। जमहूरिया साइप्रस को 6 अज़ला में तकसीम किया गया है। मुल्क का दारुल हुकूमत निकोसिया है। साइप्रस 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा शुमाली साइप्रस का इलाका कहलाता है जिस पर तुर्की का ज़ेर असर है, और इस हिस्से में ज़्यादातर आबादी मुसलमानों की है जिनकी तादाद तकरीबन 99.1% है। और इसका दूसरा हिस्सा जनूबी साइप्रस कहलाता है जिसको रिपब्लिक ऑफ साइप्रस भी कहते हैं, जिस पर ग्रीस का असर बहुत ज़्यादा है और इसमें ज़्यादातर तादाद ईसाइयों की है और वहाँ मुसलमान कम हैं। साइप्रस में मुतअद्दिद बार तुर्की और ग्रीस में लड़ाइयाँ भी होती रही हैं, लेकिन साइप्रस के 2 हिस्से होने से अब तनाव कुछ कम हुआ है। 2004 में साइप्रस को एक मुल्क बनाने के लिए यूएन में करारदाद पेश की गई, लेकिन साइप्रस को 2 हिस्सों को तकसीम करने के लिए अवाम ने साइप्रस के एक मुल्क बनाने की सख्त मुखालफत की और दोनों अतराफ से फसादात शुरू हो गए। अब साइप्रस को एक मुल्क बनाने का काम रुक गया। साइप्रस को एक लकीर के ज़रिए 2 हिस्से किए गए हैं जो दारुल हुकूमत निकोसिया के पास अलहदगी की लकीर गुजरती है। साइप्रस का कुल रकबा 9,251 मुरबा किलोमीटर है और 3,752 मुरबा मील है। रकबे के लिहाज से साइप्रस दुनिया का 168वां मुल्क है। साइप्रस की कुल आबादी 14,20,960 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से साइप्रस दुनिया का 158वां मुल्क है। 2016 के अदाद शुमार के मुताबिक साइप्रस की सालाना GDP $30 बिलियन है और फ़ीकस आमदनी $35,000 है, जो दुनिया में फ़ीकस आमदनी के लिहाज से 35वें नंबर पर है। साइप्रस की करेंसी यूरो है। साइप्रस में ड्राइविंग बाएं हाथ पर है। साइप्रस का कॉलिंग कोड +375 है और इंटरनेट डोमेन CY है। साइप्रस में मछलियों का बहुत ज़्यादा कारोबार है। साइप्रस दीगर यूरोपीय ममालिक को मछलियाँ भी एक्सपोर्ट करता है और बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमाता है, मगर साइप्रस के लोग मछलियाँ खाने से परहेज़ करते हैं और मछलियों को बिल्कुल नहीं खाते। साइप्रस में पानी के बहुत पुराने कुएं भी पाए जाते हैं। ये कुएं 10,000 साल पुराने कुएं हैं और साइप्रस के लोगों का ख्याल है कि इन कुओं से भगवान स्वयं पानी पीने के लिए आते थे। साइप्रस में कुछ अर्सा पहले मकान बनाने वाले एक मिस्त्री ने एक दीवार की खुदाई में एक परफ्यूम की बोतल मिली जो कि 5,000 साल पुरानी है। रिसर्च से मालूम हुआ कि साइप्रस की कमांड्रा वाइन बेहद मशहूर है। लोगों का दावा है कि ये वाइन 5,000 साल पुरानी है और आज भी साइप्रस के लोग इसे काफ़ी शौक़ से पीते हैं। साइप्रस में एक पेड़ का दरख्त भी मौजूद है और लोग इस दरख्त पर आकर कपड़े का एक टुकड़ा टहनी के साथ बांधते हैं और उनके दिल की आरज़ू बहुत जल्द पूरी हो जाती है, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वहां आकर वो खुशियां मनाते हैं। इस दरख्त को विशिंग ट्री भी कहते हैं। अगर आप साइप्रस की सियाहत के लिए जाएं तो आप अपने साथ खुले टिक्के पैसों के ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि साइप्रस में टिप्स का रिवाज बहुत आम है। अगर आप टैक्सी में सफ़र करें, होटल में क़याम करें या किसी जगह खाना खाएं, तो अगर आप 500 रुपये देंगे तो 400 रुपये बिल हो गए और 100 रुपये वेटर को वापस आपको वो नहीं करेगा,
کیونکہ ہر جگہ جو چیز خریدنی ہے، چاہے 95 روپے کی چیز آپ خریدیں تو 5 روپے آپ کے وہ ٹپ میں شامل ہوں گے اور وہ آپ کو نہیں ملیں گے، وہ ٹیکس میں شمار ہوگا۔ سائپرس میں انسانوں سے زیادہ سائپرس میں بلیاں پائی جاتی ہیں۔ سائپرس کی کل آبادی 14 لاکھ ہے اور سائپرس میں بلیوں کی تعداد 15 لاکھ سے زائد ہے، اور ہر گھر، ہر سڑک، میدان، سڑک کے کونے پر آپ کو بلیاں نظر آئیں گی۔ سائپرس کے لوگ بلیوں کو بہت پالتے ہیں اور بلیوں کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ رومن رانی سینٹ ہیلینا مصر سے اپنے ساتھ بہت زیادہ بلیاں لائی تھی اور اس کی وجہ سے یہاں بلیاں بڑھ گئیں۔ ان کا مصر سے بلیاں لانے کا مقصد سائپرس میں سانپوں کا خاتمہ کرنا تھا۔ سائپرس میں سانپ تو ختم ہو گئے مگر بلیاں ملک کی آبادی سے بڑھ گئی ہیں۔ سائپرس میں صرف 40 دن برسات ہوتی ہے اور ہر سال 55 سے 60 لاکھ لوگ سیاحت کے سلسلے میں سائپرس کا رخ کرتے ہیں۔ سائپرس کی لڑکیاں بے حد خوبصورت ہوتی ہیں، بالخصوص جنوبی سائپرس کی لڑکیاں ماڈرن اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ لوگ ان کے حسن کے دل دادہ ہوتے ہیں۔ سائپرس میں 379 قسم کے آبی پرندے ہر سال سائپرس کے ساحل پر آتے ہیں۔ سائپرس میں مردوں کے لیے اسپیشل کیفے بنائے گئے ہیں، وہاں صرف مرد حضرات آ سکتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ دفتری اوقات اور کاروباری تھکن سے آزاد ہو کر بیوی بچوں کے بغیر کچھ وقت کے لیے آرام و سکون سے زندگی گزار سکیں تاکہ وہ تر و تازہ ہو سکیں۔ کیفے جا کر وہ لوگ سکون محسوس کرتے ہیں۔ سائپرس کے لوگ بے حد جذباتی ہوتے ہیں اور آنے والے مہمانوں کی خاصی تواضع بھی کرتے ہیں۔ سائپرس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو 330 عیسوی میں سکندر دی گریٹ نے سائپرس پر قبضہ کیا۔ بعد میں اس سائپرس کے علاقے پر عربوں نے قبضہ کر لیا اور بعد میں عیسائیوں نے عربوں کو شکست دی، اور لمبے عرصے تک ترکی، یونان اور برطانیہ نے گریس کے علاقے پر حکومت کی۔ 1871 تا 1960 تک برطانوی حکومت کا سائپرس پر متعدد بار قبضہ رہا۔ سائپرس پر ترکی اور گریس نے قبضے کرنے کے لیے بہت زیادہ لڑائیں آپس میں لڑیں۔ 1913 سے برطانوی نوآبادیاتی بننے والا سائپرس 16 اگست 1960 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ 1963 میں سائپرس میں فسادات شروع ہو گئے اور 1964 میں اقوام متحدہ نے فوج کے امن دستے سائپرس بھیجے، جس کے بعد جزیرے کا الحاق یونان کے ساتھ کر دیا گیا، جس پر ترکی نے 1974 میں حملہ کر دیا، اور اس حملے کے بعد شمالی سائپرس پر ترکی کی حکومت قائم ہو گئی، جسے ترک شمالی سائپرس کہتے ہیں، جسے اقوام متحدہ ابھی تک تسلیم نہیں کرتا۔ شمالی سائپرس اور ریپبلک آف سائپرس کو ایک خط کی تقسیم کیا گیا ہے جسے خط سبز بھی کہا جاتا ہے۔ سائپرس 1 مئی 2004 کو یورپی یونین میں شامل ہو گیا۔ سائپرس میں 395 میں رومی سلطنت کی تقسیم کے بعد بازنطینی سلطنت کا حصہ رہا۔ امیر معاویہ کے دور میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی اور تیسری صلیبی جنگ کے دور میں 1191 میں انگلستان کے شاہ رچرڈ اول نے اسے فتح کیا اور مملکت سائپرس کی بنیاد رکھی، اور 1499 میں جمہوریہ وینس نے جزیرے کا کنٹرول سنبھال لیا، جبکہ 1571 میں لالا مصطفیٰ کی زیر قیادت میں عثمانی فوج نے سائپرس کے جزیرے پر قبضہ کر لیا۔